नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वसंत की शुरुआत के साथ बहुत सारे आनंद के और मंगल के पर्व आने लगते हैं। इन पर्वों में आनंद भी होता है, रंग भी होता है और रस भी होता है। इन्हीं में से एक पर्व है फुलेरा दूज का पर्व। आज हम बात करेंगे फुलेरा दूज के पर्व की और इसके महिमा की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 मार्च 2025 दिन शनिवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:22 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 मार्च 2025 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। चंद्रमा, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो जैसा आपको बताया कि वसंत की शुरुआत के साथ आनंद के और शुभता के पर्व आने शुरू हो जाते हैं। उसी में एक पर्व है फुलेरा दूज का, या बहुत सारे लोग फुलौरा दूज भी इसको कहते हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए, फुलेरा दूज जो है ये मुख्यतः वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ त्योहार है। वैवाहिक जीवन को और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में प्रेम लाने के लिए, आनंद लाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। फुलेरा दूज जो है ये साल का अबूझ मुहूर्त है, यानी इसको बहुत पवित्र दिन मानते हैं और इस दिन बिना पंचांग के, बिना कैलकुलेशन के आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। फुलेरा दूज के पर्व पर भगवान राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से जीवन में प्रेम का, आनंद का वरदान प्राप्त होता है। जिनकी कुंडलियों में प्रेम का अभाव हो या जिनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद आनंद ना हो, खुशियां ना हो, उनको फुलेरा दूज पर भगवान कृष्ण और भगवती राधा की पूजा करनी चाहिए। आप अपने वैवाहिक जीवन को
मैरिटल लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो भी फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। फुलेरा दूज की एक बड़ी खास बात है जो शायद हम लोग उतना नहीं जानते हैं। फुलेरा दूज पर युगावतार भगवान राम कृष्ण परमहंस का जन्म भी हुआ था। तो भगवान राम कृष्ण परमहंस की जन्म जयंती भी फुलेरा दूज को मनाई जाती है और हम सबको मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम कृष्ण जैसा अनूठा अवतार हो पाना बड़ा कठिन है। और इस बार फुलेरा दूज का जो संयोग है वो 1 मार्च को बन रहा है। फुलेरा दूज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के मामले आपके सुलझ जाएंगे, काम की रुकावट आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में नए अवसर मिल पाएंगे, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन आपका बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि फुलेरा दूज के पर्व को किस प्रकार मनाना चाहिए। शाम के समय लगभग सूर्यास्त के आसपास स्नान करके, अगर महिला हैं तो पूर्ण श्रृंगार करें, अगर पुरुष हैं तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएंगे और उनको सुगंध, चंदन की सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। उनको भोग लगाएंगे और भोग में सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान राधा कृष्ण के चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए, मधुराष्टक का या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करिए। वैसे सबसे उत्तम होगा कि आप मधुराष्टक का पाठ करें, क्योंकि ये आनंद का पर्व है। अगर मधुराष्टक का पाठ करेंगे तो जीवन में आनंद और खुशियां प्रकट हो जाएंगी। अगर आप ये नहीं पढ़ पाते मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष, तो राधे कृष्ण इसका आप अधिक से अधिक जप करिएगा। इसके बाद
किसी विवाहिता महिला को श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिएगा। भगवान राधा कृष्ण से प्रार्थना करिएगा कि जीवन में आनंद और सुख प्राप्त हो। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करिएगा, आपको लाभ होगा। फुलेरा दूज पर कुछ और बातें अभी बताएंगे आपको, लेकिन फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, चोट चपेट से सावधान रहें। कीमती वस्तु आपकी खो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन आपका बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। सर्दी जुकाम से बचाव करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। काम की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब आप फुलेरा दूज का पर्व मनाएंगे, श्री राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस पर्व को मनाने की सावधानियां क्या हैं? देखिए, पूजा का सही समय संध्या काल का है। अगर समय नहीं है तो आप दिन में पूजा भले कर लें, लेकिन संध्या काल को शाम के समय पूजा करना ज्यादा फायदेमंद है। रंगीन और साफ कपड़े पहन करके प्रेम से, आनंद से, खुश होकर पूजा करिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको प्रेम के लिए पूजा करनी है, जीवन में लव लाइफ और रिलेशन के लिए पूजा करनी है, तो गुलाबी वस्त्र आप धारण करिएगा, अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो पीले वस्त्र का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। और जब आप पूजा के उपरांत भोजन करेंगे तो पहले भगवान को भोग लगाएंगे, इसके बाद पूजा करेंगे, इसके बाद भोजन करेंगे। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। अब चूंकि भगवान को भोग लगना है, इसलिए सात्विक भोजन अर्पित करना ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। करियर के निर्णयों में भी सावधानी रखिएगा।
शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। ऑफिस में बेवजह के विवाद ना हो, सावधान रहिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, फुलेरा दूज पर आप भगवान राधा कृष्ण की पूजा जरूर करें, लेकिन इस युग के सबसे बड़े अवतार और आध्यात्मिक गुरु भगवान राम कृष्ण परमहंस की जयंती भी फुलेरा दूज पर मनाई जाती है। तो कम से कम आप भगवान राम कृष्ण का स्मरण करके उन्हें पुष्प अर्पित करें, उनके सामने धूप दीप जलाएं और प्रार्थना करें कि आपका मन, आपकी बुद्धि सही रास्ते पे चले और ईश्वर के मार्ग पर चले, ताकि ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो। तो फुलेरा दूज पर आप जिसकी भी पूजा करें अच्छा है, लेकिन भगवान राम कृष्ण परमहंस का स्मरण जरूर करिएगा, उनको याद जरूर करिएगा। उनके प्रेम की वजह से, उनके वात्सल्य की वजह से आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल पाएंगे। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उसका माहौल अगर आपके अनुकूल ना हो, आपके लिए बेहतर ना हो, तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण करें और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा करना शुरू करें तो या तो आपका ऑफिस बदल जाएगा या आपके ऑफिस का माहौल बेहतर हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 1 मार्च 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।